दोस्तों वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। आज हम बीपीएससी 4.0 के लिए वाईसीटी एप्लीकेशन की पॉलिटी पढ़ेंगे। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पॉलिटी का टॉपिक है संघ की न्यायपालिका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत एक न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? महाराष्ट्र में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़ जी थे। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना इस्तीफा किसे सौंप कर त्याग सकता है? राष्ट्रपति को। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को लिखकर। AS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में। उच्चतम न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए किस भारतीय राज्य में लोकर नियुक्त किया? उत्तर प्रदेश में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालयों में एक से अधिक राज्य के शासित प्रदेश के लिए है। कहाँ? गुवाहाटी में। मतलब गुवाहाटी हाईकोर्ट में कई राज्यों का वो है, हाईकोर्ट है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है कब? अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक, राज्य की कार्यपालिका। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ किस राज्य से? महाराष्ट्र में। राज्य में अध्यादेश लागू किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। पहला, वह अपनी अनुमति दे सकता है। सेकंड, विधेयक को अपने पास रोक सकता है। थर्ड, वह विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। फोर्थ, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। संसद राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? केंद्रीय संसद द्वारा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन क्या कहलाता है? विधान पालिका परिषद। वह राज्य जिसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश है। अगर वैसा देखा जाए तो यूपी सबसे नंबर 1 पर है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है कौन? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है किसकी सलाह पर? गवर्नर की सलाह पर अर्थात राज्यपाल की सलाह पर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं कौन कौन लोग? राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए
इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया ऐसा करने में से उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। अनुच्छेद 175(2) के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170 में। विधान परिषद है कहाँ? बिहार में है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसको? उपाध्यक्ष को। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40। नेक्स्ट टॉपिक, राज्यों के उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय। वे राज्य जिन्होंने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार व राजस्थान। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट टॉपिक, पंचायत, नगरपालिका व सहकारी समितियां। भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1992 में। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है क्या? वित्त आयोग गठित करती है। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए 6 माह के अंदर। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा ऐसी संस्था जिससे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज प्रणाली से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में प्रारंभ की गई? आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज पहली बार प्रवर्तित किया गया कहाँ? राजस्थान में। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत की किसने? बलवंत राय मेहता ने की। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी किसने? बलवंत राय मेहता ने। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। सही सुमेलन देखिए। पंचायती राज समितियां तथा उनके वर्ष। C.H. हनुमंतराव समिति कब आई? 1984 में। G.V.K. राव 1985, अशोक मेहता 1977, L.M. सिंघवी 1986, बलवंत राय मेहता 1957। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? अनुच्छेद 243G के तहत। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लेती है कौन? राज्य सरकार लेती है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्माण हुआ ग्राम पंचायत का वह अनुच्छेद जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40। वह कमेटी जिसने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? अशोक मेहता कमेटी। वह कार्य जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। वे राज्य जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकारी। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है एक प्रशासकीय अधिकरण। अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वां संशोधन द्वारा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। सेकंड, इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। थर्ड, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को
29 विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। प्रमुख आयोग एवं समितियां। सरकारी आयोग के गठन का उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना है। समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। किसमें? लोक लेखा समिति में और सार्वजनिक सम्मत समिति में। समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना है। किस समिति में कहा गया? चौहान समिति में कहा गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ राज्य संबंध। कावेरी जल विवाद किसके बीच है? कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 330 में। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव दिया जाता है वित्त आयोग द्वारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 245। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजभाषा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। यह बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरहुतिया है। कौन सी भाषा? मैथिली भाषा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई, गौरी सावंत। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ हुआ कब? जनवरी 2018 में। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किया जाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है। अनुच्छेद 350A। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? नई अखिल भारतीय सेवाओं से। राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 324। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 343। किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है? इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण। वर्तमान में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? TS कृष्णमूर्ति प्रश्नकाल के दौरान। और प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो राजीव कुमार जी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, आपात उपबंध संविधान संशोधन। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और DPSP में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े हैं। 97 व संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान का 105वां संशोधन संबंधित है किससे? यह राज्य को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। 73वां संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। पहला, निर्णय लेने की शक्तियों को। दूसरा, पूर्ण व्यवस्था का। थर्ड, प्रशासनिक शक्तियों का। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद द्वारा। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है आरक्षण से। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह है अनुच्छेद 352, मतलब इमरजेंसी के दौरान हुआ था कैबिनेट शब्द का यूज।
वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया भाग 20 अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है किससे? आरक्षण से। पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति 2 महीने अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल घोषणा जारी कर सकते हैं। 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे किस नाम से जानते हैं? महिला सीट आरक्षण बिल के नाम से जानते हैं। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा हुई? 61। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया कब? 1 अप्रैल 2010 को। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के कारण, बाह्य आक्रमणों के कारण, युद्ध के आधार पर। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसको लघु संविधान कहा जाता है 42 अमेंडमेंट। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया कब? 1951 में। पहली बार आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? 6 महीने के लिए। विविध 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य कौन थे? KM पार्डिकर जी थे, हृदय नाथ कुंजरू तथा फजल अली। भारत में दबाव समूह पीड़ित है किससे? विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी में, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई? वर्ष 1997 में। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? वर्ष 2002 में बना। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दी थी। यह संबंधित है प्रत्यक्ष कर से। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में स्थायी कमीशन की हकदार हैं। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ। इसकी पहली याचिकाकर्ता कौन थी? बबीता पूनिया जी थी। हाल ही में सामंत कुमार गोयल के सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित किससे है? नीति कार्यान्वयन से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है किससे? मुकदमे तथा कार्यवाही से। केंद्र सरकार ने उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है मंत्रिमंडल सचिव। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया संसद से पारित अधिनियम द्वारा। तीनों सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए पहली बार किस कमेटी ने सिफारिश की थी? के सुब्रमण्यम कमेटी के द्वारा। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया केरल में। गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष जी। एशिया का पहला देश जिसने समान लिंगों में शादी को कानूनी मान लिया ताइवान ने। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? काका कालेलकर। पिछड़ी जाति के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहब कालेलकर जी थे। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? रजनी कोठारी जी हैं। अनुच्छेद 35A के प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया कब? 1954 में। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कहाँ के थे? बिहार से थे। लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया था मोतीलाल चिमनलाल सीतरवार द्वारा। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को अर्ध न्यायिक प्रकार का माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत का प्रतीक है। सांविधिक संस्था नहीं है वित्त आयोग। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। भारतीय सेनाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? 62 वर्ष।
भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919 से। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? 13वां। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 12वां। और प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया है, क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई 1965 में। भारत में चलित न्यायालय इनका मानक सूत्र है किसका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण वर्ष तक यथावत रहेगा 2026 तक। योजना आयोग की स्थापना हुई कब? 15 मार्च 1950 को। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर C रंगाराजन। और प्रेजेंट में अरविंद बगड़िया जी हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था, एक प्रकार था किसका? स्वायत्त अधिकार मुकदमा का। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, किसके अध्यक्ष हैं कि MN वेंकट चलैया जी। लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन? PM सईद पहले थे। प्रेजेंट में भर्तृहरि महताब जी हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था कब? 1952 में। वह राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, उत्तर प्रदेश। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? अमेरिकी गणराज्य से। सही सुमेलन देखिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। संघ राज्य के बीच संबंध की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। भारत राज्यों का एक संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है, कहाँ से लिया गया? कनाडा से। भारत के संविधान में वर्तमान शामिल हैं 395 अनुच्छेद। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया था किसको? वित्त आयोग को। अर्थव्यवस्था हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।